देखिए, आज हम आए हैं, आप लोगों को इस नाते बुलाए हैं कि जो देश की हालत है, प्रदेश की हालत है। आज प्रदेश में गुंडा राज है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार चरम पे हो गया है। सरकार जिस वादे से जनता के बीच में वोट मांगी थी, जिस वादा को लेके, आज वो वादा भूल गई। सोने की चिड़िया बनाने का वादा था भारत को, सोने की चिड़िया तो नहीं बना पाए। जब सत्ता मिल गई तो विश्व गुरु बनाने निकले, विश्व गुरु भी नहीं बना पाए। तो अब देश की जनता से कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, MA कर लो, PhD कर लो, M.Ed कर लो, MBBS कर लो, जाके मनरेगा में काम करो, ये समझा रहे हैं। आज रोजगार की बात, अभी आपने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा। उनके उद्बोधन में ना तो रोजगार की बात, ना शिक्षा की बात, ना स्वास्थ्य की बात, ना चीन के द्वारा हमले में हमारे शहीद हुए 20 जवानों की बात। कोई देश के प्रति उनका कोई, बस खाली कि देश को हम जिंदा रखना चाहते हैं। कैसे? राशन देके, राशन लो, खाओ, जिंदा रहो। तुम हमारे खिलाफ मत बोलो, तुम स्वास्थ्य की बात मत करो, रोजगार की बात मत करो, नौकरी मत मांगो, GDP नीचे गिर रही उस पर बात मत करो, हम देश को बेच रहे हैं उस पर बहस मत करो। इसी बात को हम आपके माध्यम से एहसास कराने आए हैं कि जो आपने वादा किया था 14 के पहले कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम होना चाहिए, जब कांग्रेस ने बढ़ाया था तो आप विरोध किए थे, बीजेपी ने विरोध किया था। तो आज आप 19 दिन में 10 रुपया बढ़ा दे रहे हो। आपके भारत से पेट्रोल खरीद करके बांग्लादेश 51 रुपया लीटर बेच रहा है और आप 80 रुपया बेच रहे हो। क्यों? 18 रुपया 45 पैसा कच्चा तेल जो इतना सस्ता हो गया है, कोई ले नहीं रहा है। वहां से यहाँ आकर के GST, सफाई सब मिला करके 18 रुपया 45 पैसा पड़ रहा है और ये बेच रहे हैं 80 रुपये। गरीबों को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। जिस तरह 68,607 करोड़ रुपया इन्होंने गुजरातियों को माफ किया। पूरे देश का रुपया लूट के भागने वाले गुजराती, पूरे देश के कारपोरेट घराने के लोग गुजराती, पूरे देश में ठेका पट्टा काम करने वाले गुजराती। ये बीजेपी, अटल जी थे तब भारतीय जनता पार्टी थी, अब ये बीजेपी पनिया के हाथ में हो गई है, ये भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। 2017 में चुनाव हुआ, सरकार बनी, मैं मिनिस्टर बना, ठीक है। मिनिस्टर बनने के बाद 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ, तमाम MOU साइन हुए, एक भी प्लांट नहीं लगा, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। पहले ये बाबा थे, योगी आदित्यनाथ जी पहले बाबा थे, सही बोलते थे, लेकिन अब ये गुजरात के झूठ, भारतीय झूठ पार्टी के गोल में चले गए हैं। अब जो गुजराती बोलते हैं वही बोलते हैं। आप बात बताओ, आज के लगभग 5000 साल पहले जब देश में जाति बनी, जातियों को काम के आधार पर उनको जाति दी गई, वही काम दे रहे हो। विश्वकर्मा खाली वही हसुआ को एक दुकान वसूला चलाएगा, आरी चलाएगा। लो नाई जो है खाली वो कैंची और छुड़ा चलाएगा, पाल खाली भेड़ चराएगा। जो पुश्तैनी पेशा है उसी को ये रोजगार जोड़ रहे हैं। जिस मनरेगा को मोदी जी संसद में गड्ढा बता करके कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही मोदी जी, वही योगी जी उसको रोजगार बता रहे हैं। जो ये 1.25 करोड़ बता रहे हैं, एक बनारस में बता दीजिए, एक किसी को बाबू बनाए हों, किसी को चपरासी बनाए हों, किसी को BDO बनाए, किसी को दरोगा बनाए हों। अभी जो जब से ये दिए हैं 1.25 करोड़, इसमें बता दें हमको, एक बना दिए हों। ये यही जोड़ रहे हैं जितने लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भाग के आए बेचारे, BA करके, MA करके, M.Ed करके, PhD करके, जो जाके बाहर अपना गांव से छुप करके अपना रोज कहीं भी कोई काम करते थे। अब वो आए, कोई रोजी रोटी नहीं, तो मनरेगा में भिड़ गए। अब उसी को कह रहे हैं कि हमने मनरेगा में काम दे दिया, भाई ये PhD किया हुआ लड़का है, मनरेगा में काम कर रहा है, 202 रुपया हम दे रहे हैं। कार्रवाई जिसके ऊपर होनी चाहिए उसके ऊपर तो हो ही नहीं रही। देश में अभी आप शिक्षा विभाग, हम एक उदाहरण दे, शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और वहाँ का SSP जांच मिली, जांच में 8 लाख से 10 लाख रुपया तक रिश्वत लेकर के नंबर बढ़ाया गया। 8 से 10 लाख रुपया लेकर के नंबर बढ़ाया गया। और जब वो जांच करते में गिरफ्तारी हुई, वो बीजेपी के बड़े नेता और संघ के कई नेताओं को गिरफ्त में लेने जा रहा है, जो अधिकारी है। रात को 1 बजे उसका ट्रांसफर कर देते हैं, मीटिंग में रख देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।
और तो और अभी कानपुर का जो बालिका गृह है, आप वहां देखिए, ये सरकार चला रहे हैं। देवरिया में उजागर हुआ, वहां के सांसद की बहन वो चलाती है। किस तरह का कृत्य से उजागर हुआ, वहीं का कृत्य उजागर हुआ, आज बयान आ रहा है सामने। ये क्या सरकार चला रहे हैं? ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये सिर्फ गुजरातियों के इशारे पे चल रहे हैं। इनकी सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहा है। 2 डिप्टी सीएम है, दिनेश शर्मा, केशव मौर्य, इनकी 11 टीम में क्यों नहीं शामिल हुए? इनके कैबिनेट में मिनिस्टर कोई विश्वसनीय, सब अविश्वास में है, एक भी तो शामिल करते। इनके 10 ब्यूरोक्रेट मिल करके मुख्यमंत्री को नचा रहे हैं, जो लिख के देते हैं ये बोल देते हैं बस। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और उनसे जुड़े हुए पूर्वांचल में कार्रवाई की जा रही है, मऊ से लेकर बनारस, क्या कार्रवाई हुई है? 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर क्या गिरफ्तार हुए हैं? हम कह रहे हैं कि वहां तो गिरफ्तार हो रहे हैं, ये कहते हैं गौरक्षा की बात करते हैं ना। जितने बड़े बड़े मांस व्यापारी हैं, गौ मांस व्यापारी, सब हिंदू हैं। बड़े नेता हैं भाजपा के लोग हैं, उसको पकड़े। हमको तो कह रहे हैं जितनी गाड़ियां ट्रकें चल रही हैं, चलिए हम दिखाएं सैयद राजा पर, 90% गाड़ियां भाजपा की हैं, उसको नहीं पकड़ेंगे। तो आपकी नज़र में मुख्तार अंसारी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, अपराधी हैं कि नहीं, उनसे जुड़े हुए नेक्सस को? कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 8 नहीं है कि हम लिख देख के बता दें। अखिलेश जी का जन्मदिन है, हम अखिलेश जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं और हम ये कामना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि आवे, वो अहंकार जो उनको है वो अहंकार टूट जाए, अहंकार में मत रहें। जो उनका सपना है, उनका जन्मदिन पर हम ये उनको धन्यवाद देते, बधाई देते हैं और ये सोचने के लिए कह रहा हूं कि अपने अहंकार को त्यागो, और नहीं तो 2017 में जो हुआ है वही 2022 में तेरे साथ होगा। तो आपकी सलाह है अखिलेश जी? बिल्कुल सलाह हमारी है। आखिरी सवाल है, आपके कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी, अमित शाह और तमाम लोगों के पोस्टर लगा के श्रद्धांजलि दी है, तो क्या जीते जी भी इंसान की श्रद्धांजलि दी जाती है? भारतीय जनता पार्टी ने तो माला पहले चढ़ा दिया था, मोदी जी को और राजनाथ जी को वो चढ़ा रहे थे, दूसरे को उनको भी चढ़ा दिए कि भी उनको श्रद्धांजलि दे दिया। तो सही है, कार्यकर्ताओं को एक वीडियो वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं की भावना अगर इस तरह की कि हमारे देश के साथ, समाज के साथ इस तरह का लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को धरती पर रहना ठीक नहीं है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।